स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे या बीच के कुछ टॉपिक्स पढ़ते थे, कुछ के क्वेश्चन लगा लेते, नवंबर दिसंबर आ जाता, बच्चा ग्रेविटेशनली तक पहुंच पाता, उसकी मैकेनिक्स ही खत्म हो गई। फिजिक्स रिवाइज करके आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत बच्चा क्या होता है, फिजिक्स की एनसीईआरटी देखता ही नहीं है, वो चला जाता है। हेलो, मेरा नाम सत्यांशु सिंह है। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आप नीट में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा इस बार नीट में फिजिक्स में स्कोर था 160। लास्ट ईयर मेरा फिजिक्स में स्कोर था 112, तो मैंने ठीक ठाक काफी इंप्रूव कर लिया था। वीडियो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्कोर अभी भी 100 क्रॉस नहीं कर पा रहा, 60-70, अभी 100 क्रॉस बिलो 100 उनका स्कोर चल रहा है। मैं बहुत इजी स्टेप्स बताऊंगा आप क्या क्या चीज फॉलो करके आप आराम से 100 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैं वीडियो में लास्ट यही बताऊंगा कि आप एनसीईआरटी को कैसे फॉलो कर सकते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, या फिर आपको किस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस नंबर में क्वेश्चन लगाने चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट का जिनका स्कोर अभी फिजिक्स में नीट में 100 क्रॉस नहीं कर पाया था। या तो एक कारण हो सकता है, या तो उनके अभी बेसिक्स वीक हैं, बेसिक उतने स्ट्रांग नहीं कर पाए, या फिर जो 90% स्टूडेंट का एक ही रीजन होता, उन्होंने सिलेबस ही नहीं पूरा पढ़ा था। उन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे या बीच के कुछ टॉपिक्स पढ़ते थे, कुछ के क्वेश्चन लगा लेते थे, कुछ की थ्योरी तैयार है, कंप्लीट उनका कभी कुछ नहीं होता था। या तो फिर आपने किसी चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा लगा लिए, किसी की थ्योरी पढ़ ली। इसी तरह आप इनकम्प्लीट सिलेबस पढ़ते हैं, तभी आपका स्कोर नहीं कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है आपको स्कोर करना अच्छा, तो सिलेबस पहले पूरा कंप्लीट करना है। क्योंकि जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आप इजी क्वेश्चन हर चैप्टर के आराम से सही कर ले जाएंगे, अगर नीट में आता है तो। देखिए, अगर आपको सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, इजी क्वेश्चन आया, आपने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा था, तो आप कैसे वो क्वेश्चन कर पाएंगे। आप वो छोड़ देंगे और वो क्वेश्चन इजी भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात, आपको सिलेबस कंप्लीट करना। वो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप 1D 2D एनएलएम जब स्टार्टिंग में सिलेबस स्टार्ट होता है तो टाइम बहुत होता है आप लोगों के पास, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस लिमिट नहीं रहती, आप जितना मन आता करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में टीचर बहुत धीमे स्टार्टिंग करते हैं, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हैं। दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर आ जाता, बच्चा ग्रेविटेशनली तक पहुंच पाता, उसकी मैकेनिक्स ही खत्म हो पाती है। तो फिर जब आप चैप्टर आगे तक नहीं पढ़ पाएंगे, जो इजी चैप्टर हैं जो बाद में आएंगे आखिरी में 11th में, हीट थर्मो वर्मो, या फिर जो 12th में मॉडर्न आएगी, आप ये सब चैप्टर पहुंच ही नहीं पाते। इसी वजह से आप स्कोर अभी आपका बढ़ ही नहीं है। सेकेंड वे ये है कि आप जब कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो, तब आपको मैक्सिमम एफर्ट करने हैं वो टॉपिक को समझने में। क्योंकि फिजिक्स में जैसे बायो होती, केमिस्ट्री होती, ये सब चीजें रिवीजन करने के बाद ऐसे ऐसे सही हो जाती हैं। पर जो फिजिक्स होता है, जब आपको करंटली जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो, तभी आपको समझना है। क्योंकि फिजिक्स रिवाइज करके आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपका टीचर समझा रहा हो, तभी आप समझिए। जैसे ही एक टॉपिक खत्म हो, 10-15 या 5-10 क्वेश्चन जिस हिसाब से वो टॉपिक है, आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप क्या करते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में क्या करता था कि जैसे पहले चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा, लास्ट तक वेट करता था। पहले थ्योरी करा दी गई, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए गए, और लास्ट में जब आते तो क्वेश्चन फॉर्मूले भी आपको याद रहेंगे, कॉन्सेप्ट भी आपके तैयार रहेंगे, फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो एक टाइम हो जाता है, जैसे जैसे टाइम बीत जाता है, अब वो कॉन्सेप्ट एक तरीके से फेड हो जाते हैं आपके माइंड से, तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जैसे टॉपिक कंप्लीट हो, तुरंत उसके कुछ क्वेश्चन लगाने हैं, और धीमे धीमे जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट चैप्टर जैसे आप बढ़ेंगे, उससे पहले आपको पूरे क्वेश्चनों को एक बार फिर से रिवीजन करना है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। हर टॉपिक से 5-5, 10-10 क्वेश्चन आप पहले उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक बार आप अपने क्वेश्चन जो मेन जो चैप्टर का बैंक होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 110 क्वेश्चन होंगे, जो आपके टीचर कराते हैं। मैंने क्या किया था, मेरे पास हर चैप्टर के लगभग 150, 80, 100 क्वेश्चन रहते थे, ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर की कितना बड़ा है। कुछ चैप्टरों की जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स हुआ या करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इनके 150 तक चले जाते थे। मेरे रजिस्टर में लगभग, मेरे रजिस्टर्ड 6 to 7 रजिस्टर्स थे जो मैंने 11th-12th में पूरे बनाया था। तो ये आपको जरूर करना है। जब आपको पढ़ाया जाए तब आपको कॉन्सेप्ट आराम से सीखने, तब आपको अप्लाई कर पाएंगे अच्छे से। सेकंड, कि आपके नोट्स पूरे कंप्लीट हो, उसमें थ्योरी, कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे मैंने बताया पूरे कंप्लीट हो। अगर ये आपके पास कंप्लीट नहीं होगा, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर उधर की बुक्स में जाएंगे या उधर उधर मॉड्यूल में जाएंगे, ये बिल्कुल आपको नहीं करना। आपको क्वेश्चन और थ्योरी एक जगह पे लिखनी है। जैसे थ्योरी कंप्लीट हुई, वो क्वेश्चन की मैंने अपने नोट्सों में क्या किया था, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन खत्म हो, थ्योरी टॉपिक खत्म होता था थ्योरी वाला, उसके जगह जस्ट क्वेश्चन रहते थे, मैं वहीं से प्रैक्टिस कर लेता था। मैंने बुक्स एक्स्ट्रा बहुत कम लगाई। मैंने मेजर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस की थी वो अपने नोट से किया था। जब मेरा लास्ट में सब पूरा हो गया तब मैं पीवाईक्यूज देख लेता था। जैसे नीट के पुराने पीवाईक्यू हुए, जो एनटीए के थे ज्यादा पुराने, वो भी नहीं देखता था। या जो जेई के स्टेम मेंस में आ रहे हैं,
जो लास्ट ईयर के मेंस का हुआ, इस साल जो जनवरी वाले अटेम्प्ट, अप्रैल वाले अटेम्प्ट के हुए, तो मैं इन सब कुछ चीजों की लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। मेरा बेसिक पहले क्या रहता था, जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट हो मैं उस चैप्टर की थ्योरी और क्वेश्चन उसी वक्त प्रैक्टिस करूं। आपको सबसे ज्यादा फोकस यही करना है कि जब पढ़ाया जाए तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की एनसीईआरटी से रिलेटेड कि मैंने फिजिक्स साइंस की एनसीईआरटी में क्या किया था। देखिए, मैंने पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं की थी। फिजिक्स की एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, कुछ स्पेसिफिक चीज आपको रीड बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने चैप्टरों की लगभग जितनी समरी दी थी, लास्ट में जो पॉइंट्स दिए रहते तो वो मैं पढ़ा था। पॉइंट्स टू पॉइंटर नाम का जो टॉपिक रहा आखिरी में हर चैप्टर के, वो मैंने बहुत अच्छे से रीड किया। ये मैंने हर चैप्टर के सहारा किया था। जो मैंने अंदर जो टेक्स्ट में रीडिंग की थी, वो जैसे मॉडर्न के टॉपिक्स थे या कुछ हीट थर्मोडायनेमिक्स वाले टॉपिक की, या सेमीकंडक्टर का 12th में हुआ, इन सब की मैंने थ्योरी पढ़ी थी, क्या कहते हैं, एनसीईआरटी से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट मैंने मंथ्स में किया था कि मैंने जो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं वो मैं एक बार पढ़ के गया था। जैसे मान लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको सिखाने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट कोई एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट आता है तो आपका छूटेगा नहीं। देखिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी टफ रहेगी, उसमें कोई बात नहीं, पर उस तरह की वो देंगे नहीं, वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देंगे, पर उसी कॉन्सेप्ट पे आपसे वो आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी इतना फॉलो कम से कम जरूर कीजिए। ये नहीं कि एकदम छोड़ के चले जाइए। फिजिक्स की एनसीईआरटी, बहुत बच्चा क्या होता है, फिजिक्स की एनसीईआरटी देखता ही नहीं है, वो चला जाता है पेपर देने। अगर आपके 100 क्रॉस कर गए, 100, 110, 120 आ रहे हैं, अगर आप इन सब छोटी छोटी चीजों को और ज्यादा ध्यान देंगे तब आपके 150 आराम से सिक्योर हो जाएंगे। तो ये थी सारी प्रॉब्लम और था इनका फिजिक्स में सोल्यूशन कि आप क्या करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अब लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, जैसे ये प्रॉब्लम थी कि इसका सोल्यूशन कोई बता देगा, मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई बता देगा या आपके टीचर बता देंगे, पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसका सोल्यूशन आपको ढूंढना है, वो होता है कि फिजिक्स का फोबिया। अगर आपको मतलब फिजिक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, देखिए आप केमिस्ट्री में, बायो में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर भी करे ले रहे हैं, और आप रिजल्ट फाइनल वो सारा बेकार हो जाएगा क्योंकि आपका फिजिक्स में स्कोर ही नहीं पाया। मेरे साथ जाने में काफी स्टूडेंट्स थे, काफी मेरे दोस्त थे खुद ही, तो मतलब कि उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया, बायो बहुत अच्छा गया, फिजिक्स में उनका स्कोर ही नहीं आ पाया, तो ओवरऑल उनका रिजल्ट सारा बेकार हो गया। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने सोच रखा है कि आपको नीट निकालना है, क्लियर करना है, अगर आप अभी से फिजिक्स तैयार करने लगेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप फिजिक्स को इग्नोर कर रहे हैं, केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं, फिर खाली एकदम जाएंगे लास्ट में, तब आपका रिजल्ट नहीं बनेगा तो बहुत खराब होगा। तो आप फिजिक्स से पहली बात की डरिए ना, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। बाकी आप ये स्टेप्स इजीली फॉलो कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले फिजिक्स में इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। ये आप करेंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये था आज का फिजिक्स का वीडियो। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और इसी तरह मैं यूट्यूब पे और वीडियो बनाता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।